सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी है पिता की मौन प्रार्थना। सात संगत जी, जीवन की इस अनमोल यात्रा में हम अक्सर बहुत कुछ पाते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी चुनौतियाँ। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे हिस्से में जो खुशियाँ आती हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, उनके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है। अक्सर हम अपनी मेहनत और अपनी योग्यता को इसका श्रेय देते हैं, पर कभी कभी निस्वार्थ प्रेम, एक मौन त्याग और एक पवित्र प्रार्थना भी हमारे जीवन को अलौकिक कर जाती है। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी आप तक साझा करेगी, एक पिता के निस्वार्थ प्रेम और उनकी मौन प्रार्थना की गहराई को दर्शाती। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक पिता और उसका पुत्र जल मार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे। अचानक मार्ग भटक जाने के कारण उनकी नाव ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पास ही दो छोटे छोटे टापू थे। किस्मत ने और भी करवट बदली, उनकी नाव वहीं टूट गई। सत्संग जी, पिता ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटा, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया। दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद पिता के मन में एक उपाय आया। उन्होंने कहा, क्योंकि अंत समीप लगता है तो क्यों ना हम ईश्वर की शरण लें और प्रार्थना करें। सत्संग जी, उन्होंने टापू को बांट लिया। पिता एक टापू पर, पुत्र दूसरे पर, और दोनों अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने सबसे पहले प्रार्थना की, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग आए जिनसे फल फूल से मेरी भूख मिट जाए। चमत्कार हुआ, देखते ही देखते हरे भरे पेड़ उग आए जिन पर फल फूल लदे हुए थे। फिर उसने अगली प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे मैं यहाँ परिवार बसा सकूं। सत्संग जी, क्षण भर में एक सुंदर स्त्री उसके सामने थी। पुत्र को विश्वास हो गया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। अब उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की, हे प्रभु, एक नई नाव आ जाए ताकि मैं जहाँ से निकलकर अपना जीवन अच्छे से जी सकूं। तुरंत एक नाव प्रकट हुई। जैसे ही नाव पर सवार होकर जाने लगा, आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। सत्संग जी, पुत्र ने कहा, उन्हें छोड़ दो। उन्होंने भी प्रार्थना की थी, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। शायद उनका मन पवित्र नहीं था, इसलिए उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र ने उत्तर दिया, नहीं। तब आकाशवाणी ने सच बताया, तुम्हारे पिता ने केवल एक ही प्रार्थना की थी, हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना। मैं उसे दुख में नहीं देख सकता हूँ, और अगर मृत्यु का समय आए तो पहले मुझे ले जाना। जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुम्हारे पिता की निस्वार्थ प्रार्थना का ही फल है। सत्संग जी, पुत्र जी सुनकर शर्म से सिर झुका लिया। सत्संग जी, जीवन में सच्चा धन और सच्ची सफलता अक्सर दूसरों के त्याग और प्रेम में छिपी होती है। हम अपने अहंकार में कभी कभी उन रिश्तों की कीमत नहीं समझ पाते जो बिना किसी स्वार्थ के हमें सब कुछ दे जाते हैं। आइए इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में उन सभी परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिनकी मौन प्रार्थना ने हमारे मार्ग को रोशन किया है, क्योंकि जब तक हम उनके मूल्यों को नहीं पहचानेंगे तब तक जीवन की सबसे बड़ी दौलत से वंचित रह जाएंगे। याद रहे, सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं, और सबसे पवित्र दान होता है निस्वार्थ प्रेम का दान। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।